एक गांव में दुर्गा नाम की एक लड़की रहती थी। दुर्गा का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि दुर्गा के पिता एक मजदूर का काम करते थे और बहुत मुश्किलों से दुर्गा के परिवार का गुजारा होता था। दुर्गा और समय बहुत ही छोटी सी थी और चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब दुर्गा थोड़ी बड़ी होती है तब वह अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। लेकिन दुर्गा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वह कुछ अलग कर सके, क्योंकि दुर्गा ने बहुत कम उम्र में पैसों के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। लेकिन एक काम था जो दुर्गा को बहुत अच्छे तरीके से आता था, और वह था घर का खाना बनाना। दुर्गा को बचपन से ही खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था और दुर्गा को यह पसंद भी था, और दुर्गा ने इस काम को दूसरों तक पहुंचाने की सोची। लेकिन जब दुर्गा ने अपने माँ बाप के साथ इस बात को शेयर किया तो दुर्गा के माँ बाप इस काम को करने से साफ साफ मना कर देते हैं। अपने माँ बाप की बात सुनकर दुर्गा को बहुत दुख हुआ और दुर्गा अपने आंखों के सामने अपने सपनों को टूटते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर सकी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और अब दुर्गा के माता पिता ने दुर्गा की शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी के बाद भी दुर्गा खुश नहीं थी, क्योंकि दुर्गा का पति एक कंपनी में सिक्योरिटी का जॉब करता था और बहुत मुश्किल से 2 वक्त का गुजारा होता था। और एक दिन दुर्गा का पति जॉब करके वापस घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कारण दुर्गा के पति का लेफ्ट पैर फ्रैक्चर हो जाता है। इस मुश्किल घड़ी में दुर्गा के परिवार का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि दुर्गा के परिवार की सारी जिम्मेदारी दुर्गा के सर पर आ गए थे। लेकिन फिर भी दुर्गा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने बचपन के उसे सपने को याद किया जो दुर्गा को बहुत पसंद था। और अब दुर्गा ने अपने उसे बचपन के सपने को पूरा करने का फैसला कर लिया। दुर्गा के पास पैसे न होने का कारण दुर्गा ने इस काम को अपने घर से ही शुरू कर दी। और एक दिन दुर्गा ने अपने घर में थोड़ा सा खाना बनाया और पास के एक हाईवे रोड के किनारे जाकर बेचने शुरू कर दिया। और काफी टाइम तक दुर्गा वैसी ही खड़ी रही और अब तक दुर्गा का एक भी खाना नहीं बिका। और अब शाम भी होने वाली थी, लेकिन तभी वहां से एक बिजनेसमैन आदमी गुजर रहा था और उस बिजनेसमैन को बहुत ही तेजी से भूख लगी थी और वह दुर्गा से एक खाना खरीदता है। खाना खाने के बाद बिजनेसमैन ने दुर्गा की बहुत तारीफ की और उस बिजनेसमैन को दुर्गा का खाना काफी पसंद आया। लेकिन दुर्गा निराश थे, क्योंकि शाम हो चुका था और अब तक दुर्गा का एक ही खाना बिका था। और दुर्गा मायूस होकर अपने घर चली गई। और फिर से अगले दिन दुर्गा ने अपने घर में खाना बनाया और उसी रोड के किनारे जाकर बेचना शुरू कर दी। कैल की तरह इस बार भी दुर्गा वैसी की वैसी ही खड़ी रही, लेकिन अभी तक दुर्गा का एक भी खाना नहीं बिका था। और थोड़ी ही देर के बाद दुर्गा ने देखा कि वही बिजनेसमैन आज भी खाने के लिए आ रहा था, क्योंकि कैल का खाना बिजनेसमैन को काफी पसंद आया था। और आज वह बिजनेसमैन अपने कंपनी के थोड़े वर्कर्स को लेकर आया था और थोड़ी ही देर में खाना पूरी तरीके से खत्म भी हो गया। दुर्गा बहुत खुश थी, क्योंकि आज दुर्गा के हाथ में दुर्गा के सपनों की कमाई थी। और दुर्गा रोजाना वहां पर एक खाने का स्टॉल लगाने लगी और दुर्गा का खाना काफी लोगों को पसंद आने लगा। और देखते ही देखते दुर्गा ने वहां पर कुछ ही महीनों के अंदर एक होटल भी खोल दी। और अब दुर्गा के पति का पैर भी ठीक हो चुका था और दुर्गा का पति भी दुर्गा की काफी मदद करता था। और दुर्गा की मेहनत और लगन से दुर्गा की होटल में काफी तेजी से कस्टमर बढ़ने लगे और अब दुर्गा के खाने की डिश भी काफी मशहूर हो चुका था। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर दुर्गा के शहर में दुर्गा की कई सारी फ्रेंचाइज हो गई। और आज दुर्गा और दुर्गा के पति दोनों भी बहुत खुश हैं और आज दुर्गा अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब भी हो गई और आज दुर्गा एक अच्छी लाइफ भी जी रही है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी टाइम किसी भी वक्त तैयार है तो हमें हमारे सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें गरीबी से निकलकर एक अच्छी लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कभी भी बहाने न बनाओ और अपने सपनों के लिए मेहनत शुरू कर दो।